हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 साइंस बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर 4 और फिजिक्स का है वो चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अर्थ। डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अर्थ। आपने बेसिक तो मोशन के बारे में लोअर क्लासेस में पढ़ा ही है। हम यहाँ बात करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर का है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन? सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको कैसी मोशन कहते हैं? इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं यहाँ से इस तरफ चल रहा हूं तो ये मैं एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो ये मोशन कैसी हुई? स्ट्रेट लाइन मोशन। मींस ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलता चला जाता है। उस मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, दैट इज आल्सो नोन एज लीनियर मोशन। डिफाइन जो किया हमने लीनियर मोशन से किया है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल यू कैन टेक विद योर रूटीन लाइफ। देखिए मैंने यहाँ बुक में जो दिए हैं वही डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। ये चिल्ड्रंस स्विमिंग रेस दी है। जो अगर स्विमिंग पूल में जब कंपटीशन होती है, स्विमिंग कंपटीशन, तो सबके ट्रैक होते हैं अलग, है ना? ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रैक्स दी हैं। 5 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे स्विम कर रहे हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाके स्विम करते हैं, एक ही डायरेक्शन में स्विम करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल है कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, एक सीधी सड़क पे कार चलती चली जा रही है, ये भी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुआ। कैसा एग्जांपल है? लीनियर मोशन का एग्जांपल हुआ ये भी। तीसरा एग्जांपल है आपका अ बॉल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बॉल फॉल कर रही है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीचे ही की तरफ गिर रही है, तो ये भी एग्जांपल किसका हुआ है? आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल ट्रेन का है, ट्रेन मूविंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, एक स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रेन मूव कर रही है, सीधी चली जा रही है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि हम उसकी पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो जैसे डिस्क्राइबिंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा हमें एक पॉइंट को स्पेसिफाई करना होगा, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? यहाँ पे अगर पोजीशन को स्पेसिफाई करना है तो एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट। और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही डिटरमाइन की जाती है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही डिटरमाइन की जाएगी, डिस्क्राइब की जाएगी। कैसे? देखिए यहाँ पे हमने बता भी रखा है, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक फिक्स पॉइंट हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो जब डिस्टेंस और डायरेक्शन इज with respect to that point will be determined with respect to which point? Reference point. That will give us the position of the object, or that will describe the position of the object with respect to that reference point. मतलब उसके डिस्टेंस तो मेजर करता है, along with that direction also gives us with respect to that reference point. जब हम मेजरमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट का उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पॉइंट से, जिसको हमने बोला है रेफरेंस पॉइंट, तो डिस्टेंस के साथ साथ वो उसकी डायरेक्शन भी बताता है जहां ऑब्जेक्ट लोकेटेड है, किस डायरेक्शन में वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लोकेट है, उसकी पोजीशन कहां है और कितने डिस्टेंस पे है। तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की हमेशा जरूरत पड़ती है। जब भी कोई मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे तो एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे, और उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? याद रहेगा बेटा? देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी सब चीजें, बस एक ही कंडीशन है, आपको अटेंटिव होना है। और एक चीज बताता हूं मैं इस चैनल के माध्यम से कि मैं अपने इस चैनल में जो पढ़ा रहा हूं, मेरी एक बात सुनिएगा बेटा, नॉलेज इज नॉट फ्री। घबराना नहीं है, मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं मांग रहा हूं।
नॉलेज इज नॉट फ्री बट यू हैव टू पे। अब फिर आपको लग रहा होगा कि सर तो बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, पेमेंट नहीं मांग रहा हूँ, फिर कह रहे हैं यू हैव टू पे। यू हैव टू पे अटेंशन। नॉलेज इज नॉट फ्री बट यू हैव टू पे अटेंशन। आपको केवल अपना अटेंशन पे करना है। जो मैं आपको यहाँ पे ज्ञान अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अपना अटेंशन पे करना है, तो आपके लिए हर चीज बहुत आसान हो जाएगी बेटा। और 8 से आप 9th में आए, चीजें थोड़ी बदली हैं, बदलेंगी आपके लिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और जैसा मैं बताता रहूंगा उस ढंग से आप पढ़ते रहेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और जनरली कोई बात चैलेंज से नहीं करता, लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं कि मैं स्ट्रेटेजी जब बताता हूं एग्जाम से पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर ले बच्चा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। पास होना तो बहुत आसान है बेटा, पास होना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, लेकिन अपने एक स्ट्रेटेजी से हम पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बस आप केवल केवल और केवल आप अपनी तरफ से मुझे एक ही चीज पे कीजिए, वो आपका अटेंशन। आई विल प्रोवाइड यू नॉलेज, यू हैव टू पे अटेंशन। उसके बदले में आपको केवल अटेंशन ही पे करना है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, है ना बेटा। तो देखिए, डिस्क्राइबिंग पोजीशन के लिए हमने क्या बात की कि एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा हमें सिलेक्ट करना है, और वो रेफरेंस पॉइंट जो होगा उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही हम मेजरमेंट करते हैं। डिस्टेंस और डायरेक्शन उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं, और उसी के रिस्पेक्ट में हमें वो ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है कि हाउ मच फार इट इज एंड देन इन विच डायरेक्शन इट इज, कितना दूर है, किस डायरेक्शन में है, वो रेफरेंस पॉइंट के टर्म्स में ही मेजरमेंट होगा। अब जब हम ये मेजरमेंट करते हैं, रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं, तो जो रेफरेंस पॉइंट हम चूज करते हैं तो भी जो मोशन होगी वो दो डायरेक्शन में हो सकती है। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो दो ही डायरेक्शन हो सकती है, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये दो डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो रेफरेंस पॉइंट से जब मेजरमेंट करेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, बैकवर्ड में वो नेगेटिव होती है। तो आगे हम बात करने वाला हूँ, मैं डिटेल के समझाऊंगा, एक डायग्राम बना हुआ उसके रिस्पेक्ट में कैसे होगा। अभी हम केवल बेसिक इतनी बात कर रहा हूँ कि दो डायरेक्शन हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। स्ट्रेट लाइन में दो ही होगी कंडीशन, ऑब्जेक्ट या तो सीधा चला जा सकता है या वापस पीछे आएगा और कहीं नहीं जाएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, है ना। ये बॉल वाला एग्जांपल लिया, बॉल या तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी या अपवर्ड जाएगी, ट्रेन इधर जाएगी या इधर। स्विमिंग वाला कॉम्पिटिशन किया तो बच्चे इधर तैर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, जब यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, एंड हो जाएगा स्विमिंग पूल का, तो वापस टर्न होकर इधर आएंगे। ये ऐसे, अगर आपने स्विमिंग कॉम्पिटिशन देखे ही होगा, आप पार्टिसिपेट करते हो काफी बच्चे, तो ये होता ना, इधर जा रहा फिर इधर टर्न होके जाएगा। तो जितने राउंड के लिए वो होता है, जितना उनका जितने मीटर का कॉम्पिटिशन है अकॉर्डिंगली वो 25 मीटर का है, और आपको 100 मीटर का, तो 4 राउंड उनको करना है, 2 and 2 करके है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इधर फॉरवर्ड गया फिर बैकवर्ड। कार जा रही है स्ट्रेट रोड पे, इधर जा रही है या इधर जा सकती है, तो ये दो ही तरह की कंडीशन हो सकती है। क्लियर है, समझ में आया बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब हमने बात कर ली है रेफरेंस पॉइंट की, तो अब यहाँ पे जब रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में, क्योंकि चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, और चैप्टर की शुरुआत में ही आप देखा होगा तो वहां लिखा हुआ है एवरीथिंग इन द नेचर इज इन मोशन, है ना। इस सब कुछ नेचर में जितना है सब कुछ मोशन में है, इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और फिर उसमें वेराइटीज ऑफ मोशन, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप शुरुआत जो पढ़ते हैं बुक के चैप्टर की शुरुआत ही इन्हीं सेंटेंस हो रही है ना, तो सब कुछ मोशन में। तो हाउ यू डिस्क्राइब द मोशन, मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप, हाउ यू डिफाइन इट। तो देखिए मोशन क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये दोनों कंडीशन हम पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन मींस, और कब उसको रेस्ट में कहेंगे ऑब्जेक्ट को। तो देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हमने बात की जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करेंगे। सो इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंज विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज होती है टाइम के साथ, तो उसको हम मोशन में कहते हैं। ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होती है, तो ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। अभी अगर अपन बात करें, एग्जांपल लेते हैं,
कोई भी एग्जांपल लीजिए, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक रेफरेंस पॉइंट में चूज कर लेता हूँ। ये रेफरेंस पॉइंट ये बोर्ड है सपोज। अब इस बोर्ड से अगर मैं थोड़ा सा कैमरे की तरफ पास आ रहा हूँ तो मेरी पोजीशन इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, या मैं इधर जा रहा हूँ तब भी चेंज हो रही है, ऐसे जा रहा हूँ तब भी चेंज हो रही है। तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या कहेंगे, योर सर इज इन मोशन, आपके सर मोशन में है। समझ में आया? ये पर्टिकुलर, यानी और भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप खुद अपने आप को देखिए, आप घर से बाहर निकलते हैं, आपका घर रेफरेंस पॉइंट है। आप जैसे ही घर से निकलते हैं बाहर, थोड़ा सा दूर जाते हैं, 200 मीटर भी चल के चले गए रोड पे, तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई, आपका घर रेफरेंस पॉइंट है। तो वो रेफरेंस पॉइंट रिस्पेक्ट में क्या हुआ, आपकी पोजीशन चेंज हुई, यू आर इन मोशन, मूव करके चले जा रहे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, स्कूटर से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो आपकी पोजीशन चेंज हुई है। ये एग्जांपल हो गया मोशन का। कैसे? क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट उस कंडीशन में मोशन में होता है। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, the object is said to be at rest if its position with respect to the reference point does not change with time। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाता। अब मैं यहाँ खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं, हाथ हाथ हिला रहा हूं, डजंट मैटर, लेकिन मैं इसी जगह पे खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द बोर्ड, विथ रिस्पेक्ट टू कैमरा, किसी के भी रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। दैट पोजीशन इज कांस्टेंट, स्टेशनरी है ना? तो इस कंडीशन में मैं रेस्ट में हूं, आई एम एट रेस्ट। समझ में आ गया? बात समझ में आई? विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट करेंगे उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा बेस है ये। समझ में आ गया व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? आ गया ना? बहुत बढ़िया यार बेटा, समझते हो आप, बहुत अच्छे समझोगे। बस इसको एक बार और आप घर जाके दोबारा, मतलब एक बार वीडियो देख रहे हो उसको बाद सेल्फ स्टडी में एक बार और इसको रिवाइज कर लेना, गारंटेड आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, है ना? तो रेस्ट और मोशन दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई है आपको। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम? मैं लिखता हूं यहाँ पे, कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट as well as in motion at the same time? ये मेरा क्वेश्चन है ना? कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम? क्या एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे रेस्ट में भी और मोशन में भी है? मैं खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं अभी, ये है ना, मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं खड़ा खड़ा, तो क्या मैं रेस्ट में भी हूं और मैं मोशन में भी हूं? क्या होगा आपका जवाब? यस बेटा, जल्दी बोलो बोलो यार, अरे बोलो बोलो बोलो, क्या जवाब होगा आपका? यस, वेरी गुड। आप ये कहें, मैक्सिमम बच्चे क्या कहने वाले हैं कि नहीं सर आप तो खड़े तो हो, मोशन में कहाँ हो, आप तो रेस्ट में हो। तो एक बार में तो आप एक ही पोजीशन में हो सकते हो, या तो रेस्ट में या मोशन में, है ना? यही जवाब होगा ना? या आप अपने घर में देखिए, आप घर में बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप टेबल चेयर पे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और साथ में आपके सामने एक चेयर और रखी हुई है, उस पे आपका ब्रदर या सिस्टर बैठा हुआ है, तो क्या आपके रिस्पेक्ट में आप अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो आपके रिस्पेक्ट में क्या वो जो आपका ब्रदर सिस्टर दूसरी चेयर पे आपसे कुछ दूरी पे बैठा है, वो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है उसी समय है? क्या रेस्ट में या मोशन दोनों में है या नहीं है? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हो आप भी, ऐसा होता है क्या? आप समझते हो, आपको पता है कि वो रेस्ट में ही है, मेरे साथ में तो बैठा है और मेरे रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो कैसे मोशन में होगा? तो वो तो रेस्ट में ही है ना सर। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है ना? आपका जवाब ये होगा। लेकिन मैं कहूंगा यस, एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। उसका रीजन है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड motion are
रिलेटिव। बोलोगे सर मैं और मेरा भाई भी तो रिलेटिव है, दोनों ब्रदर हैं तो रिलेशन है ना हमारा ब्रदर वाला, तो हम रिलेटिव हैं। लेकिन बोले वो तो रेस्ट में ही है, मैं भी रेस्ट में हूँ, कहाँ मोशन में है। मैं कह रहा हूँ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, है ना। रिलेटिव मीन्स ये डिपेंड करेगा कि हम उस कंडीशन को कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम विथ विच दैट ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। किस फ्रेम से हम उस इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपको मैंने आपका ही एग्जांपल दिया है या मैंने अपनी बात की थी, तो हम सभी अर्थ पे हैं। तो अर्थ में अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको एक जनरल बात करते हैं कि अर्थ की क्या कंडीशन है। अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है ना। इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज आल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपनी खुद की एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो एक तो अर्थ रोटेट कर रही है, तो बोले सर अर्थ रोटेट कर रही है लेकिन हम तो सब रेस्ट में दिख रहे हैं ना, या रिवॉल्व भी कर रही है, हम तो रेस्ट में ही, हम कहाँ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अगर आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो रेस्ट में है। बिल्कुल आपकी बात यहाँ अब आपकी बात सही हो रही है। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि कब होगा, कि जब हम तो फ्रेम जहां से हम ऑब्जर्व करते हैं, तो अब यहाँ फ्रेम की बात कर रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीधे क्लास में पढ़ेंगे डिटेल। लेकिन जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर किसी और प्लेनेट से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, 9 प्लेनेट्स आर देयर, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। जो प्लेनेट जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो किसी और प्लेनेट से अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा अर्थ पे, तो क्या होगा, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ appears to be revolve around the sun and also it is appears to rotate about the axis of the sun। वो सन अर्थ की एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता हुआ दिखेगा और सन के हर ऑब्जेक्ट ऐसे इंडिविजुअल। लेकिन क्या होगा कि उस प्लेनेट के रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ है वो सब क्या है, मोशन में है। अगर किसी और प्लेनेट से देखते हैं तो सब कुछ मूव कर रहा है, तो आपका ब्रदर बैठे हैं, दोनों सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के साथ साथ, और अर्थ की एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहे हैं। तो एक ही समय पे दो बातें हो रही है, आप रेस्ट में भी और मोशन में भी हैं। अब एग्री करते हो, एग्री करते हैं आप लोग, है ना। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव बिकॉज एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट, कैन बी एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन एट द सेम टाइम। अगर वो अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है और अर्थ से ही ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रेस्ट में है, ये रेस्ट में हो गया। लेकिन वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी है जब अगर हम किसी और प्लेनेट से ऑब्जर्व करते हैं उसकी पोजीशन को। ठीक है, बोले सर अब कौन जाएगा प्लेनेट पे, चलो हम अर्थ पे ही इस एग्जांपल को ले लेते हैं, नहीं जाते हैं दूसरे प्लेनेट पे। आप सपोज कीजिए आप किसी ग्राउंड में घूम रहे हैं और वहीं से रेलवे ट्रैक, ये रेलवे ट्रैक जा रहा है और आप यहाँ पे खड़े हैं। आपका दोस्त भी है साथ में, है ना। आप बात कर रहे हैं आपस में और एकदम से ट्रेन आती है। तो ट्रेन जब आती है तो आप देखते हैं कि ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर बैठे हैं, तो किसी पर्टिकुलर आप देख रहे हैं, तो आप जितने भी पैसेंजर हैं किसी भी कोच में देखेंगे तो सभी आपके रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में, क्योंकि ट्रेन आपको क्रॉस करके चली जा रही है। लेकिन आप दोनों अपनी जगह रेस्ट में ही हैं। अब हम ट्रेन के लिए बात करते हैं, तो ट्रेन में जो पैसेंजर बैठे हैं, अब आप अपने आप को ऐसा मान लो कि आप ट्रेन में इस कोच में बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और आपका दोस्त भी बैठा है। आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हैं, यू आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है। क्यों, मतलब अब इंटायर सराउंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो ट्रेन के अंदर है, इस पूरी ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर अपन बात करेंगे तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में इंजन से लेके आपके कोच तक का डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है, आपकी पोजीशन वेरी नहीं कर रही है। इधर इस कोच में भी दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में भी आपकी पोजीशन वेरी नहीं कर रही है, आप स्टेशनरी हैं। अदर कोच में बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में भी नहीं आपकी पोजीशन वेरी कर रही है। लेकिन जो बाहर से कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आप मोशन में हैं, यू आर इन मोशन। तो आप
अपने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो क्या है, योर पोजिशन नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट with the time, but your position is changing with respect to the reference point with time. Those who are observing from outside the train, जो outside train से देख रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में तो आप मोशन में है ना। बोले सर क्या बात करो, ट्रेन मोशन में तो मोशन में ही, लेकिन आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है ना, जो अंदर है। ट्रेन मूव कर रही है लेकिन आपकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही। अब आप सर मोशन, तो मोशन में भी हो आप ट्रेन के साथ, लेकिन आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो, ये वेरीफाई हो जाता है कि आप अपने फेलो पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में, क्योंकि आप सभी के डिस्टेंसेस कांस्टेंट ही हैं। अगर बैठे हैं सभी अपनी अपनी जगह बैठे हैं, या जो खड़ा हो खड़ा ही है, मूव कर रहे हैं तो बात अलग हो जाएगी, वो कंडीशनल, वो मोशन की हो जाएगी फिर। लेकिन इस जनरल बात कर रहे हैं तो अब जनरलाइज अगर आप बात करें कि आप आमने सामने सीट पे जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको अगर आप ऑब्जर्व करें, सभी रेस्ट में ही है ना, लेकिन वो सभी मोशन में भी हैं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आप क्या है, रेस्ट में है। लेकिन ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन के साथ आप मूव भी कर रहे हैं, तो आपकी पोजीशन चेंज भी हो रही है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। ओके, तो वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि फ्रेम पे या जो कहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर ट्रेन के पास से देख रहे हैं तो मूव करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आसपास के अपने जो फेलो पैसेंजर के साथ देखेंगे तो हम रेस्ट में हैं, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। आउटसाइड से अगर आप देखते हैं तो आउटसाइड के रिस्पेक्ट में तो होगा, जो ट्रेन के सराउंडिंग अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा वी आर इन मोशन, लेकिन अपने साथ वालों के साथ आप रेस्ट में हैं। रिलेट कर पा रहे हो कि आप अपने फेलो पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में हैं, लेकिन ट्रेन के सराउंडिंग आप ऑब्जर्व करोगे, बाहर वाला नहीं, आप खुद भी ऑब्जर्व करोगे तो आपकी पोजीशन आपको चेंज होती हुई नजर आ जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यू आर इन मोशन, लेकिन ट्रेन के अंदर जो है जितने भी आपके साथ फेलो पैसेंजर, उनके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं। ये रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। क्लियर है? कोई डाउट? मैंने सोचता है कोई डाउट आपको इसको लेके बचा होगा। तो ये आपका पूरा डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग पोजीशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेस्ट एंड मोशन, ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।